regarding procurement orders in the pipeline for Hindustan Aeronautics Limited, HAL. I had specifically mentioned that there are 83 LCA Tejas fighters, order worth 50,000 crores, 15 combat helicopter, order worth 3,000 crores, 200 more helicopter orders worth 20,000 crores of rupees, 19 Dornier transport aircraft worth 3,400 crores of rupees, helicopters worth 15,000 crores of rupees, and aero engines worth 8,400 crores. And that all of them put together, the total comes to 1 lakh crore of rupees. I would like to set all doubts to rest by adding that I have received confirmation from the HAL that during 2014-18, contracts amounting to 26,570.80 crores of rupees have already been signed with HAL, and orders approximately 73,000 crores of rupees are in the pipeline. I will allow you. The details of these orders are placed at the Annexure 1 and Annexure 2 respectively. The above documents clearly confirm the correctness of my statement made on the floor of this House, and that doubts raised in this regard are incorrect and misleading. Thank you, ma'am. 25 Arjun Ram Meghwal ji. Madam Speaker, I rise to move the following. That this House to agree with the 50. लोकसभा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आप सुन रहे थे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल के सवालों का जवाब दिया। HAL विवाद को लेकर जिस तरीके से सीधे राहुल गांधी की तरफ से निशाने पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लिया गया था, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो कांग्रेस की तरफ से लाया गया था, उस पूरे मामले पर निर्मला सीतारमण की तरफ से जवाब दिया गया है। अपनी बात को दोहराते हुए, उसकी पुष्टि करते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। लोकसभा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब देखिए। कुल मिलाकर राफेल की ये जो लड़ाई है वो अब इस्तीफे तक पहुंच गई है। एक तरफ राहुल गांधी जो रक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि उन्होंने संसद में गलत बयानबाजी की, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री की तरफ से राहुल के इस्तीफे की मांग की गई, और इस इस्तीफे तक पहुंची राफेल की लड़ाई के मुद्दे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो सवाल उठाए गए, जो आरोप लगाए गए उन पर गलत बयानी के, उस पर स्पष्टीकरण दिया है। 73,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। 73,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। बाकी के प्रोजेक्ट्स पर साइन हो चुके हैं। ये जवाब रक्षा मंत्री की तरफ से लोकसभा में दिया गया है। लोकसभा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर अपने उसी बात को दोहराया, अपने उसी बयान पर वो कायम रही जिसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से उन्हें निशाने पर लिया गया था और उनसे इस्तीफे की मांग की गई थी। जो सवाल उठाए गए कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, वो गलत है, ये कहना है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस, राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए उन्हें गलत करार दिया। HAL विवाद पर राहुल को जवाब दिया रक्षा मंत्री ने, और कहां से ये पूरी लड़ाई जो है एक तरीके से वो शुरू हुई, किस तरीके से वो ट्वीट सामने आया, आइए जरा आपको ट्वीट दिखाते हैं राहुल गांधी का, जिसके बाद मामला जो है वो इस्तीफे तक पहुंचा। राफेल की लड़ाई इस्तीफे तक पहुंची। ये देखिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट, रक्षा मंत्री पर राहुल का ट्वीट। राफेल डील को लेकर पीएम मोदी की झूठ को बचाने के चक्कर में रक्षा मंत्री को संसद में झूठ बोलना पड़ा, यह कहना था राहुल गांधी का अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री वो कागजात पेश करें जिसमें ये जिक्र है कि किस तरीके से जो 1 लाख करोड़ की वो कह रहे हैं कि ऑर्डर्स मिले हैं HAL को, उसकी पुष्टि होती है।
तो फिलहाल एक बार फिर सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। 12:30 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते। और इस बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी की तरफ से लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं और खुद जो सीधा हमला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर राहुल गांधी की तरफ से किया गया था, उस पर रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। अपने बयान पर रक्षा मंत्री कायम रही। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही गई थी, क्या कांग्रेस अपने उस रुख पर कायम रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। लोकसभा 12:30 बजे तक स्थगित हुई है। क्या रक्षा मंत्री के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से विशेषाधिकार हनन नोटिस लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।